हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है बर्तनों का मूल्य। यह कहानी जो है बहुत ही दर्द भरी कहानी है। एक माँ की प्रेरणा इसमें है। एक माँ की जो है याद है इन बर्तनों में एक बेटे के लिए। यह बहुत ही रोमांचक कहानी है। कृपया आप इसे अंत तक ज़रूर पढ़ें। स्मिता, लॉकर्स की चाबी कहाँ है? भावेश ने सख्त लहजे में पूछा। स्मिता बोली, आज अचानक आपको लॉकर्स की चाबी की क्या ज़रूरत पड़ गई? वो तुम्हारा विषय नहीं है चाबी। दो आज सुबह सुबह इस तरह गुस्से में बोलने की वजह तुम अच्छी तरह से जानती हो। स्मिता, मैं घर की छोटी बातों में दखल नहीं देता, लेकिन जिस बात के लिए मना कर दूँ उसका उल्लंघन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तुम जानती हो। फिर भी तुमने लेकिन उसमें ऐसा क्या आसमान टूट पड़ा कि आप अपनी पत्नी से इस तरह व्यवहार करें? स्मिता ने कहा। स्मिता, अगर किसी इंसान का अतीत न जानो तो कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। तुम क्या जानती हो मेरी माँ के बारे में? मेरी माँ के स्वर्गवासी होने के बाद मैं उनकी पीतल की थाली, कटोरी और चम्मच में खाना खाता था। वो तुम्हें पसंद नहीं था। तुम बार बार कहती थी कि उन्हें कबाड़ में दे दो। तुम्हारे नज़रिए में वो सिर्फ एक पुरानी थाली कटोरी थी। मैंने तुम्हें साफ शब्दों में कहा था कि तुम इन बर्तनों को लेकर कोई फैसला मत लेना। फिर भी तुमने वो थाली, कटोरी और चम्मच कबाड़ी को बेच दिए। अगर तुम्हें मेरी माँ की थाली पसंद नहीं थी तो उनके पुराने गहनों पर भी तुम्हारा कोई हक नहीं है। चाबी दो। वो गहने मैं किसी गरीब को दान करना चाहता हूँ। स्मिता बस देखती रह गई। तभी अंदर से बेटा श्याम आया। पापा, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? आज क्या हुआ है? मैंने आंखों में आंसू लिए कहा। तेरी दादी और मेरी माँ की एक याद को तेरी माँ ने कबाड़ में बेच दिया, वो भी मेरी स्पष्ट मना करने के बाद। लेकिन पापा, वो सिर्फ एक थाली। बेटा, अगर उसका इतिहास जानना है तो चलो आज गाँव चलते हैं। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। मैं, श्याम और स्मिता तीनों कार में बैठकर गांव की ओर निकल पड़े। गांव के मंदिर के पास कार रोकी, अंदर गए। वहां पंड्या दादा दौड़ते आए। अरे भीखा, तू? स्मिता और श्याम हक्के बक्के। एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी का जनरल मैनेजर जिसकी तनख्वाह 2 लाख रुपए महीना है, उसे कोई भीखा कहे? मैंने पंडित जी के चरण छुए। उन्होंने कहा, बहुत बड़ा आदमी बन गया बेटा। मैंने कहा, सब माँ और भगवान की कृपा है। हम मंदिर में दर्शन के लिए गए। पंड्या दादा ने कहा, बिना खाना खाए जाने नहीं दूंगा। उन्होंने पूछा, बात साथ में नहीं आई? मेरी नम आंखें देखकर वो समझ गए। बोले, तेरी माँ में गजब का आत्मविश्वास था। पढ़ी लिखी कम थी, लेकिन तेरा पालन पोषण बिना पिता के किया, ऐसा कोई पिता भी नहीं कर सकता। फिर उन्होंने मेरे परिवार से कहा, भीखा का असली नाम भावेश है, लेकिन गाँव में सब उसे भीखा कहकर पुकारते थे। जानते हो क्यों? शांताबा के 3 बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे। जब चौथे नंबर पर ये भावेश पैदा हुआ तो माँ ने मन्नत ली कि उसका बेटा लंबी उम्र जिए तो वो जीवन भर चप्पल नहीं पहनेगा, और 1 साल तक 5 घरों से भीख मांगी। गर्मी, सर्दी, बरसात, नंगे पाँव भीख मांगकर बेटे के लिए भोजन जुटाना कोई आसान काम नहीं। भीख तो बच गया, लेकिन 1 साल बाद उसका पिता चल बसा। उसे टूटे हुए समय में भी शांताबा ने हार नहीं मानी। गांव का हर काम करती और बेटे को मंदिर में पढ़ने के लिए छोड़ जाती। उसका सपना था मेरा बेटा बड़ा साहब बने। मैं फूट फूट कर रो रहा था। मेरा बेटा श्याम भी थी। दादी की बातें सुनकर रो पड़ा। पत्नी स्मिता हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ़ कर दो। भावेश, माँ के समझाने के लिए 10 जन्म कम है। भावेश ने चेक बुक निकाली और पंडित दादा से कहा, ये 2 चेक हैं, 1 लाख का मंदिर के लिए, 1 लाख आपके लिए। लेकिन असली काम अभी बाकी है। माँ जिन 5 घरों से भीख मांगती थी, उन घरों में चलो। पंडित दादा ने मुझे 5 घरों दिखाए। मैं हर वृद्ध के चरणों में गिरा और 1-1 लाख का चेक दिया। रास्ते में पंडित दादा बोले, बेटा, लोग तेरा ही अस्थि विसर्जन करते हैं, लेकिन आज तूने अपनी माँ के सच्चे अर्थों से मुक्त कर दिया। तू जैसा बेटा सबको मिले। हम लौटने लगे। घर के बर्तनों की दुकान आई तो स्मिता ने कार रुकवाई, दुकान के अंदर गई और थोड़ी देर बाद बाहर आई, उसके हाथ में माँ की वही पीतल की थाली, कटोरी और चम्मच थी। स्मिता बोली, कल मैंने इन्हें यहीं बेचा था, आज फिर से खरीद लाई। अगर ये सेठ बिक गया होता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। भावेश, मुझे माफ़ कर। मैं इतनी छोटी और कमज़ोर निकली कि इन बर्तनों का मूल्य समझ नहीं पाई। स्मिता, मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला? मैंने तो बस यह समझाने की कोशिश की कि भावनाओं
कि रिश्ते कितने गहरे होते हैं। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर गाड़ी में बैठूंगी, अब से रोज़ मैं इन्हीं बर्तनों में खाना खाऊंगी, यही मेरी प्रायश्चित है। आयुष बोला, मुझे इतना ही काफ़ी है कि तुम अपनी गलती समझ आई। तुम खाओ या मैं, यह ज़रूरी नहीं। ज़रूरी यह है कि जो भी हो हमारे रिश्ते में आदर और समझ बनी रहे। प्रेम का बंधन इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई तोड़ने आए तो खुद ही टूट जाए। अगर इस सच्ची घटना ने आपकी आंखें नम की है तो इसे आगे ज़रूर शेयर करें। भारत में लगभग 10 करोड़ बुजुर्ग हैं। हम चाहें जितना अपनी संस्कृति का गुणगान करें, लेकिन बुजुर्ग के सम्मान और देखभाल में हम कहीं बहुत पीछे हैं। 80% बुजुर्ग माता पिता को अलग बैठाकर खाना दिया जाता है। 20% माता पिता को सुविधा होते हुए भी घरवाली के डर से अलग रखा जाता है। 10% बेटे काम से आकर बच्चों को चूमते हैं, लेकिन माँ बाप से कैसे हो बापूजी तक नहीं पूछते हैं। 70% बुजुर्ग कुछ बोले तो आपको क्या पता कहकर चुप कर दिया जाता है। 90% बुजुर्ग माता पिता को पैसे के लिए पूछना पड़े जैसे भीख मांग रहे हैं। जो करोगे वही भरोगे। कई घरों में यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलना आ रहा है। बुजुर्ग माता पिता बेचारों की तरह जीते हैं, जैसे पशुओं से भी बदतर हालत। ऐसे परिवार में संस्कार, शिष्टाचार और शिक्षा की गहरी कमी होती है। सोचिए समझिए, युवा 60 साल तक पति पत्नी साथ रहते हैं। जब एक स्वर्ग सिधारता है तो दूसरे की पूरी ज़िंदगी अकेले हो जाती है। बचपन के भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त एक एक करके सब चले जाते हैं। बचती है तो बस एक अकेलापन, एक बोझ बन चुकी ज़िंदगी। शरीर साथ नहीं देता, सुनाई नहीं देता। बदलती भाषा, तकनीक, फैशन, संस्कृति से तालमेल नहीं बैठता। सब कुछ बोझ लगने लगता है। और तब अगर बेटे बहुएं हरामी निकले तो जीवन नरक बन जाता है। ऐसे वक्त पर बेटों को अपने बचपन को याद करना चाहिए, जिन्होंने चलना बोलना सिखाया, दुनिया दिखाई। उनके लिए आज इतने क्रोध क्यों? माता पिता को छोड़कर कोई सुखी नहीं हुआ है, न कभी होगा। अगर बुजुर्गों की सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें अपमानित न करें। कैसे हो माँ, कैसे हो पिताजी, 4 शब्द भी उन्हें परमानंद दे सकते हो। यह कहानी आपको अच्छा लगा हो तो आप अपनों के साथ अवश्य शेयर करें। प्रेरणादायक, शिक्षाप्रद, इमोशनल, पारिवारिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। कृपया यह कहानी आपको कैसी लगी, कृपया इसे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। यह कहानी बहुत ही दिल के अंतिम छोर तक छू लेने वाली है।